हेलो गाइस, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो मेरी दिवाली की शॉपिंग। मेरी तबीयत 3-4 दिन से ख़राब थी, इसलिए मैं कोई स्टोरी टाइम नहीं कर रही थी। मेरे एल्गोरिदम इधर उधर ना हो जाए उसको सही रखने के लिए मैंने जो ऑलरेडी पोस्टेड वीडियोस थे उसको डाल रही थी मैं। बट आज मेरी रिपोर्ट आई और उसमें मुझे पता चला है कि मुझे तो एनीमिया है। मतलब मुझे खून की बहुत कमी है मेरे अंदर। और उसने बोला कि खून की कमी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना सिर्फ कान की प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और कान में अभी भी है स्वेलिंग, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, होनी ही चाहिए। और बाकी सब तो ठीक है, पर खून की कमी छोटी बात नहीं होती, तो खून की कमी है। बाकी तो आई एम सो नाइस। और मैं सीरियसली स्टोरी टाइम और कैमरे के बिना अब रह ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ और डॉक्टर के पास कैमरा चालू कर देती हूँ। बट मुझे ऐसा लगा सारे पेशेंट बैठे हैं और उनको ऐसे करने की हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल करने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि मुझे कोई पीट पीट ना दे। अबे साली, या हमारी तबीयत ख़राब है। एंड डोंट से कि मैं चौड़ाई लग रही हूँ, बाल खुले हुए हैं। मेरे बाल पीछे से और अंदर से पूरे गीले हैं क्योंकि मैं भी हेयर वॉश करके आई हूँ। एडजस्ट ओके। एंड दी अनादर थिंग इज़, आज का अपना स्टोरी टाइम जो है वो थोड़ा हॉरर स्टोरी टाइम है। हॉरर भी है, अगेन रियल भी है। आज का स्टोरी टाइम का टॉपिक है मी एंड माई ओल्ड हाउस। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब की बात है ये चीज़, और ये सीन मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन मेरे को उस टाइम पे पता नहीं चला था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं अप्रॉक्स थी रोहन की जितनी, मतलब 5-6 ईयर्स की मैं थी। तो मुझे अभी इतनी पुरानी बात तो याद है नहीं, भले इंसिडेंट डरावना था बट मेरे को याद नहीं सही। तो मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा उस घर में हुआ था। मैंने मेरे घर वालों से पूछा कि यार मेरे पास तो स्टोरी टाइम करने के लिए कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो अपने साथ हुआ हो। तो उन्होंने बोला कि हॉरर या नॉर्मल, हमारे पास तो बहुत किस्से हैं, पुराने घर में तो कुछ ना कुछ होते ही रहता था। मैंने कहा कुछ भी बता दो। तो उन्होंने मुझे हॉरर किस्सा बता दिया। और हॉरर मतलब इतना ऐसा हॉरर कि मतलब मैं खुद डर गई कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है और मुझे भी याद नहीं है। अब इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, अब मैं छोटी थी तो ऑफ कोर्स मेरी तो मेमोरी अभी भी शॉर्ट मेमोरी है, मैं तो भूल जाती हूँ। अब देखो क्या हुआ है हमारे साथ। हम रहते थे पहले हमारे पुराने घर में। तो पुराना घर हमारा बड़ा था, बहुत बड़ा नहीं था, इस घर जितना ही था। ये घर भी बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है। नो श्योर, पर घर ज़रूर दिखाऊँगी एक बार। तो मतलब हमारा घर बड़ा था, ठीक है। वो घर अभी मैं देखकर आई क्योंकि उस घर के बाहर ना हमारा एक मंदिर है, माता का मंदिर। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे। वहाँ के आस-पास के लोग तो रहते, अब हम नहीं रहते तो आस-पास के लोग तो रहते ही है ना। तो वो तो अभी भी वहीं हैं। तो अभी जैसे नवरात्रे थे और वो माता का मंदिर है तो वहाँ पे फंक्शन वगैरह हुए थे, तो मैं वहाँ गई थी मम्मी-पापा के साथ। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देख पुराना घर, और वो पुराना घर जो था हमारा वो खुला हुआ ही था क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं, और वो लोग भी वही थे मेरे मम्मी के रिलेटिव्स। तो हम लोग अंदर उनसे मिलने गए, तब मैंने पूरा घर देखा। और तब मेरे पापा ने मुझे ये स्टोरी सुनाई और घर आके मेरे दादू ने इस स्टोरी को रिपीट करा कि ऐसी-ऐसी स्टोरी। अब वो स्टोरी ये थी कि जब जैसे ही रात होती थी ना, तो हमारे घर के जस्ट पीछे एक खाली जगह थी। वहाँ पे था वॉशरूम, ठीक है। और वो वॉशरूम मतलब बहुत भयानक था। वो वॉशरूम हमारा नहीं था, वो नॉर्मल वॉशरूम था। मतलब हमारे घर में तो वॉशरूम था, मतलब हमारे घर के पीछे ही एक वॉशरूम था। वहाँ पे ऐसे लोग जाते थे जो रोड से जा रहे हैं और उनको इमरजेंसी है, जो काम करते हैं और घर जा रहे होते हैं तो नॉन कंट्रोलेबल होता है, तो वो लोग जाते हैं उस वॉशरूम में। तो उन्होंने मतलब हमारा जो घर है ना, उसका पीछे का गेट है उस साइड, मतलब हम भी जा सकते हैं पीछे वाले गेट से। तो वो हमारे घर आते थे, हमारा गेट खटकाते थे कि और कोई तो कौन ही आएगा अभी इतनी रात में सुनसान रोड पर। और ये चीज़ें रात को ही होती थी। नॉर्मली जो सुबह वॉशरूम जाएगा वो नॉर्मली आएगा, नॉर्मली जाएगा। तो वो एक एक दो अंकल हमारे घर पे आए थे, तो उनमें से एक अंकल थे डरावने। वो आते हैं, वो बोलते हैं कि है ना, कि वो बोलते हैं कि है ना, आप आए हो क्या, हमारा गेट आपने खटकाया क्या, मुझे तो सुनाई दिया, मेरे नाम से ही सुनाई दिया है। नाम ले लेती हूँ, कौन सा अंकल मेरे व्लॉग देखेंगे। उनका नाम था सुरेश।
तो आते हैं और मेरे को तो अभी स्टोरी बताई थी, मुझे तो सब याद है। मैंने तो इमेजिन करा, मैंने तो फट के चार हो गई क्योंकि उस घर में मैं होकर आ गई। तो उस उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया है क्या सुरेश? जल्दी बाहर आ। सुरेश, ये मेरा वॉशरूम है। सुरेश बाहर आ जाओ। ये 3 बार आवाज़ आती है और सुरेश अंकल फटाफट से बाहर आ जाते हैं अपना काम करके। तो वो बाहर आते हैं और उन्होंने बोला कि मेरा नाम तो किसी को भी नहीं पता होना चाहिए था, मैं तो नॉर्मल वर्कर हूँ, छोटा वर्कर हूँ और मैं तो किसी के साथ आया भी नहीं हूँ और यहाँ तो मेरे को कोई जानता भी नहीं होगा। तो उन्होंने आस-पास देखा, कोई नहीं था, तो उन्होंने हमारा गेट खटकाया। तुमने मुझे बुलाया? तो हमने तो बोला नहीं भैया, हम सो रहे हैं, हमको नींद में से उठा के यही बोल रहे हो आप कि आपने हमको बुलाया क्या? तो टाइम लेट ही टाइम था, इन्होंने टाइम ही नहीं बताया। तो इन लोगों ने बोला, मेरे घर वालों ने मुझे ये चीज़ बताई कि उसने बोला सुरेश ने कि तुम लोगों ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया था। भाई हम आपको जानते ही नहीं हैं, हम आपको क्यों बुलाएंगे? और अगर हम आपको बुलाएंगे भी तो हम ऐसी शक्ल में आएंगे सोते हुए, या हम आपको क्यों बुलाएंगे? हमारे घर में भी वॉशरूम, आप आके देख लो, हमारे घर में 2 वॉशरूम है, दो टोटल 4 बार 2 वॉशरूम है वैसे वाले। तो 2 नहाने के 2 वैसे वाले हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो वो ये करके चला गया। तो हम मंदबुद्धि। फिर ऐसे मतलब रेगुलरली लगातार होने लगा कि कोई ना कोई आ रहा है, बोल रहा है कि आपने बुलाया, आपने बुलाया, आपने। तो वहाँ पे एक्चुअली गेट ही हमारा था पीछे की साइड का, बाकी सबकी दीवारें आती हैं वहाँ पे और हमारा पीछे से गेट आता है कि हम वहाँ से भी बाहर जा सकते हैं, और किसी का नहीं था ये सिस्टम। और बाकी तो मेन रोड था वहाँ पे। लेकिन इसलिए मतलब सब हमारा ही आके गेट खटखाते थे कि कोई है क्या, कोई है क्या? मतलब वो मेरे घर वालों का फर्स्ट घर था। मतलब मैं पैदा हुई थी तो मैं वहीं पैदा हुई थी। मतलब हॉस्पिटल में पैदा हुई थी लेकिन वहाँ रहती थी मैं जब मैं घर आई थी। अलग ही है भाई, समझ ही नहीं आता आप लोगों को। मतलब मेरे को समझाना ही नहीं आता, है ना? तो ऐसे वहाँ पे ये सिस्टम हुआ, सीन हुआ। फिर वहाँ पे ये ऐसी सारी चीज़ होती थी। फिर वहाँ पे ये चीज़ बोली कि तुम्हारी छत से ये आवाज़ आती है, जो हमारे टेरेस होते हैं ना, टेरेस, वहाँ से ये आवाज़ आती है कि तुम्हारे घर पर से क्या आवाज़ आती है कि हमको तुम्हारे घर पर से भी कोई बुला रहा है। मतलब वो वॉशरूम होता है ना, वॉशरूम वो ऊपर से खुला हुआ है। मतलब हमारी छत से नीचे वॉशरूम देखोगे तो दिख जाएगा। पर हमारी छत पे ही नहीं जाते थे क्योंकि हमारे पास बालकनी थी ना कपड़े सुखाने के लिए, धूप के लिए, तो हम छत पर रहने जाते थे। तो बोला कि छत से कोई बुलाता है, छत से कोई बुलाता है और हमको ऐसा लगता है कि हमको छत से कोई देख रहा है। तो हमने दिखाया कि हमारा छत पे को ऊपर जाने वाले गेट पे तो ताला है, हम लोग तो ऊपर ही नहीं जाते हैं, हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमने उनको बालकनी में दिखा, देख भाई बालकनी है हमारे घर। अब हम रात के इतना लेट हमारा घर दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो हमारा तो घर ऐसा है, सबको हम पर ही डाउट है। तो हमने बताया कि हम आपको ऊपर से भी नहीं देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपकी छत से ऊपर से कोई देख रहा है, हमको हमारे को आंखें दिख रही है प्रॉपर कि किसी की आंखें, या कोई लेडी खड़ी हुई है। और बाकी अंधेरे में तक लिया किसी को भी नहीं दिखता क्योंकि हमारी छत पे लाइट भी नहीं है, इसलिए हम छत पे नहीं जाते हैं। तो कि मतलब तुम्हारी छत पर कुछ ना कुछ तो है ही, तो तुम चेक करवाओ अपना घर। तो हमको वो और डरा के चला गया। तो हमने सोचा एक ही तो इंसान ने बुलाया, जब 4-5 जाएंगे तब देखेंगे। 4-5 ने बोल दिया कि तुम्हारी छत से कोई देख रहा है, तुम ही देख रहे हो छत से, तमीज़ नहीं है तुमको? कोई बाथरूम में गया हुआ है और तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, तमीज़ नहीं है तुम लोगों में? तो हमने तब क्लियर करा कि हम जाते ही नहीं है छत पे अंकल, हम जाते ही नहीं हैं। तब उसने ये चीज़ बोली कि मतलब बड़े-बड़े लोग भी आते थे। तो उन्होंने बड़े-बड़े मतलब एजेड, तो हम जाते ही नहीं हैं छत पे, जाते ही नहीं हैं। तो उसने बोला कि ओह अच्छा अच्छा, पर हमको तो कुछ हॉरर दिखा। और तब से वो वॉशरूम ही हम लोगों ने बंद कर दिया कि भाई तुम जाओ ही मत, हमारी रोज़ रात को नींद ख़राब कर देते हो। तो हमने वॉशरूम बंद कर दिया, करवा भी दिया। कि जो आता है ना कि भाई तुमने वॉशरूम कैसे बंद करा, ये तो सरकारी है ना तुमने। तो हमने उनको ये चीज़ें बताई तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बंद ही रहे, अब बंद ही कर दो। तो उन्होंने हमारा ताला हमको वापस दे दिया, खुद का ताला लगा के चल गए। तो ये सीन वहाँ पे हुआ। अब मतलब ये वॉशरूम वाला सीन तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमको अब आवाज़
मेरे घर वालों को आवाज़ें सुनाई देने लगी, मतलब मैं हमको हमको करूँगी तो तुम समझ जाना मेरे घर वाले, मैं बार बार तो बोलूँगी ना मेरे घर वाले, मेरे घर वाले, मेरे घर वाले। हमको आवाज़ें सुनाई देने लगी, ठीक है, मतलब मेरे घर वालों को। मैं तो छोटी थी। पीछे से क्यों आवाज़ आ रही है भाई? पीछे पीछे से। पर अभी तो सुबह है, मैं क्यों डरूँ? तो मतलब फिर हमारे घर, भाई मैं तो डर गई। थैली तो गिरती रहती है, वापस गिरे तो डरूंगी। देखो तो मतलब हमारे घर, मेरे घर वालों को, हमको आवाज़ें आने लगी हमारी छत से कि कोई छत का गेट खटका रहा है। तो हमको लगा पड़ोसी होगा, एक दूसरे की छत पे हम लोग टापते हैं, है ना। अभी उस घर में तो नहीं भाई, मैं तो छोटी थी, मतलब मेरे घर वाले भी नहीं। लेकिन अभी इस वाले में तो मैं चल जाती हूँ किसी भी छत पे बातचीत करने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि आप एक छत से दूसरी छत पे चले जाते हो, तो हमको लगा कि बच्चे गए होंगे, मतलब मेरे घर वालों को तो लगा बच्चे गए होंगे। आसपास के किसी के भी घर में बच्चे तो है ही नहीं, सब मेरे जितने ही है, न्यू बॉर्न, कोई बहुत बड़ा बच्चा है, कोई बाहर ही है, मतलब या तो रह ही नहीं, आएगा कहाँ से। तो आसपास के पड़ोसियों से बात करी, हमने आसपास के पड़ोसियों से बात करी कि भाई हमारे घर पे तो ऊपर से आवाज़ आती है, तुम लोग जाते हो क्या? तब उन्होंने बताया कि हमारे घर पे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं, हम कैसे जाएंगे किसी की छत पे, और हम खुद छत पे नहीं जाते हैं तुम्हारी तरह, हम सबके घर में मालूम, मतलब और ऐसे होता था ना कि पहले सबके घर ऑलमोस्ट सेम 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 है, बाहर से खासकर तो बाहर से सबके सेम है वैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है हमारे घर बाहर से कैसे दिखते हैं, हम बाहर ही कपड़े सुखाते हैं, मतलब मेरी मम्मी और चाची इन सब की बात हुई थी तब। तो तब उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमारा घर तो तुम्हारी तरह सेम है, हम भी छत पे नहीं जाते हैं, तुम जैसे नहीं जाते वैसे हम भी नहीं जाते हैं। तब ये बात क्लियर हुई है कि सिर्फ हमारे घर पर ही ऊपर से आवाज़ें आती हैं। हमने उनको बोला कि क्या तुम्हारे घर पर आवाज़ आती है? तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे घर पे तो कोई आवाज़ नहीं आती, तुम्हारे घर पर ही आती है। हमें नहीं पता कुछ, तुम्हें पता होगा, पर हमको प्लीज़ मत डराओ, अभी बहुत रात हो रही है। तो ये बात हुई। फिर हमने सोचा कि वहम होगा, जानवर होगा, बिल्ली होगी, ये करके हमने इग्नोर कर दिया। फिर हम लोग रात को सो गए, फिर से सोएंगे ऑफ कोर्स, और मैं तो पूरा दिन सोती रहती थी बचपन में। तो रात हो गई, अब हम लोग सो गए। अब हम लोग सो तो गए, लेकिन फिर से ऊपर से आवाज़ आने लगी कि बहुत तेज़ कुछ हमारी छत पे आके गिरा है, और हमारी छत ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है कि कभी कुछ गिर रहा है, कभी कोई हमारी छत पे चल रहा है। तो बिल्ली चलेगी तो चलने की इतनी मोटी मोटी आवाज़ें थोड़ी आएगी, इतनी मोटी मोटी आवाज़ें थोड़ी आएगी चलने की, मतलब किसी इंसान के चलने की आवाज़ थी बेसिकली, और जो भूतनी थी वो बहुत मोटी थी, ऐसा फील होता था उसकी आवाज़ से मेरे घर वालों को। इतनी मोटी आवाज़ चलने की, और पैरों में घुंघरू पहन के आवाज़ आती थी, लेकिन वो आवाज़ें सबको नहीं आती थी, सिर्फ मेरी चाची को आती थी। तो मेरी चाची ने ये चीज़ बोली कि भाई ऊपर से कोई घुंघरू पहन के चलता है, मेरे को रोज़ रात को आवाज़ आती है कि ऊपर छत पे कोई घुंघरू पहन के। तो हमने चाची को बोला आपने कोई मूवी देख के सोए होगे आप, तो इसलिए आपको आई होगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो मूवीज़ ही नहीं देखती, मैं तो फ़ोन ही नहीं चलाती, वेरी नेचुरल पर्सन मी। तब हमको ये चीज़ लगा कि ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ये आवाज़ हमको कभी नहीं आई, लेकिन मम्मी को आई, फिर मम्मी को भी आ गई। तो अब अगर दो जनों का आवाज़ आ रही है तो कोई मूवी का असर नहीं है, ये आवाज़ तो है। तो अब मेरे घर वालों की डेयरिंग देखो, जब आवाज़ आ रही है तब ऊपर छत का ताला खुल रहा है कि हम भी देखेंगे क्या है ऊपर, है क्या, आज तो हमको बताओ क्या है ऊपर। तो ये लोग जाते हैं ऊपर और ताला खोलते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। डेयरिंग देखो इनकी, डेयरिंग तो देखो। फिर ये लोग जाते हैं पर इनको कुछ नहीं मिलता है, फिर ये लोग ताला बंद कर रहे हैं, ताले टूट गया। ऐसी अटपटी चीज़ें हुई है ना जो पॉसिबल ही नहीं है, पर हाँ हुई तो है। देखो जैसे मेरे बाल खड़े हो गए, नहीं, जैसे ताला टूट गया, मतलब ताला, लोहे का ताला कैसे टूट सकता है, वो टूट गया। वो जैसे टक करके लॉक करने का होता है, फिर चाबी डालते हैं ना,
तो वो ऊपर से टक करने का ही अंदर अंदर टूट गया, उसके ऐसे डाला ना यूं तो वो टूट गया, और फिर वो लगा ही नहीं, ताला ही नहीं लगा, ताला ही खराब हो गया। तो ये सीन हमारे साथ हुआ, मतलब बहुत वो। फिर हमको लगा कि हमारा वहम होगा, पर तांत्रिक वगैरह को बुला के देखते हैं कि भाई एक्चुअल बात क्या है, हमको वो भी तो पता चले कि क्या पता हमको वहमिया हो। तो तांत्रिक ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा तो पूरा घर पवित्र है, बस छत बहुत डरावनी है तुम्हारी, छत पर तो मत ही जाओ। अगर तुमने छत की पूजा नहीं कराई तो मे बी नेगेटिव एनर्जी पूरे तुम्हारे घर में फैल जाए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, उनके कुछ कुछ दिन होते हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उस दिन पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तुमने तो ताला लगा रखा है तो नेगेटिव एनर्जी नीचे तो नहीं आएगी, बट हार्म तो कर ही सकती है। जैसे तुम लोग अभी ताला तो तोड़ के ही आ गए, तुम लोग ताला तो तोड़ के आ गए ना, अब तो कुछ भी हो सकता है। डेयरिंग तो देखो तुम्हारी, ताले ही तोड़ के आ गए। अब तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा कुछ पूजा पाठ वगैरह। उस पूजा पाठ के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। पूजा पाठ के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला पूजा पाठ कराओ, सही कराओ अपना घर, क्योंकि अब तो तुमने ताला ही तोड़ दिया ना, अब तुम्हारे घर में तो बच्ची भी है, अब भूतनी बच्चियों को पहले उठाती है ना, तो सही कराओ। सोचो मैं भूतनी की बेटी होती तो कैसी लगती, डेंजर। पर मेरे को हॉरर चीज़ें देखना बहुत पसंद है, मुझे भूतनियाँ बहुत पसंद नहीं है। मजाक 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 है ना, अभी आना आ जाए कोई। तो ये सीन हमारे साथ हुए। फिर हमने पूजा पाठ कराई तो उन्होंने बोला हाँ भाई तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी क्लियरली फील हो रही है। पंडित जियों को तो होती ही है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी में से उठ के वो नेगेटिव एनर्जी में आ गए, तो फील तो हो गई कि भाई नेगेटिव एनर्जी है। फिर हमने छत की पूजा कराई है मेन, और फिर पूरे घर की पूजा करा ली कि छत से उतर के नीचे ना जाए वो। तो हमने छत की भी पूजा कराई, पूरे घर की भी पूजा कराई। उसके बाद हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ें होती थी कि मतलब ऐसे फील नहीं होती थी कि नेगेटिव एनर्जी, पर डर तो अब भी लगता था कि भले पूजा करा ली है फिर कोई आ गई तो। अभी तो घर पवित्र हो गया, पुरानी वाली तो भाग गई, नई वाली आ गई तो हमने घर ही बजा दिया और हम इस घर में रहते हैं, और ये घर उस घर से ज़्यादा बेटर है। हाँ हाँ, अब मेरे को इतना डर लगता है कि मेरे रूम में भगवान है, जस्ट मी एंड माई गॉड थैंक्स, जय श्री राम, जस्ट मी एंड माई गॉड इन दिस रूम। पर फिर भी मैं मेरे रूम में रात को अकेले नहीं सोती, क्योंकि मेरी तब भी फटती है, तो मैं तो अपने मम्मी के रूम में सोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तो मुझे बचा लेंगे, पर अगर भूतनी के दर्शन मेरे हो गए तो मैं बाहर अगर जाती हूँ तब भी भगवान मुझे बचा लेंगे, ऑफ कोर्स बचा लेंगे, पर मुझे भूतनी को देखना ही नहीं है ना। आ गई तो मेरे रूम में बहुत खिड़कियाँ हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो इसलिए भाई मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे रूम के जस्ट ऊपर जो है ना वो छोटी छत है, और उसके ऊपर जो है ना बड़ी छत है, और मेरा पूरा घर खुला हुआ है, पूरा घर। आप मैंने एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, हॉरर इंसिडेंट, उसमें मैंने पूरा घर भी दिखाया था, देखना मेरा बहुत हॉरर। पर मैं फिर दिखाऊंगी मेरा घर नेक्स्ट व्लॉग में, पूरे घर का इंट्रोडक्शन और पूरा घर दिखाऊंगी कैसा है। और बाकी मेरा घर तो बहुत हॉरर, और रात को तो मतलब फट के 64 हो जाए, फट के 64, 4 भी नहीं 64 ही हो जाए, इतना डरा है मेरा घर, क्योंकि पूरा घर खुला हुआ है। और देखो घर तो चेंज करना ही था, पूजा हो गई बहुत अच्छी बात है, हमने घर को पवित्र करवा दिया, लेकिन अब जो है कि चेंज तो करना ही ना घर। अब पुराने ज़माने के घर में थोड़े रहेंगे, नए ज़माने के घर में रहेंगे। तो हम फिर इस घर में आ गए। वो घर अब मेरे को तो नहीं जाना, उसमें लगता है लोग रहते हैं। पर अब मैं ये इस वाले घर का पूरा होम टूर, ये घर दिखने में कोई ख़ास नहीं है इतना, पर हॉरर तो है ना। देखो अगर किसी का घर अच्छा नहीं तो वो हॉरर होना चाहिए, ताकि घर दिखाने लायक हो, और मेरा घर दिखने में जैसा भी है
हॉरर तो है, तो मैं रात को ही अपने घर के दर्शन आप लोगों को कराऊँगी, तो खुद भी देखना कि मेरा घर जो है पूरा कितना ज़्यादा हॉरर है। रात को ही दिखाऊँगी वीडियो बनाकर, सब कुछ बताऊँगी और अपने घरवालों के भी दर्शन कराऊँगी। उनसे मत डर जाना, उनसे मत डर जाना, घर से डर जाना, ठीक है? तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे घर की तो यही स्टोरी थी। आप लोगों के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं, आप लोगों का कोई हॉरर घर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मुझे भी रीड करना है, मुझे हॉरर इंसिडेंट्स रीड करने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। आप लोगों के पास है तो भेज देना मुझे कमेंट्स में, ठीक है? कमेंट्स में नहीं भेज सकते कोई बात नहीं, पर्सनली भेज दो। इंस्टाग्राम पर भी तो हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूँगी, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स बोल तो दिया, दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे कैसी स्टोरीज देखनी है प्लीज़ कमेंट डाउन, वरना मैं आपको अपनी इंसिडेंट्स और व्लॉग्स दिखाती रहूँगी। इन्जॉय तो आप तब भी करते ही हो। मैं आपको अपने मस्ट इंसिडेंट जो होते हैं वो अपने घर वालों से पूछ पूछ के बताती रहूँगी, क्योंकि मैं तो छोटी थी ना, मैं पैदा नहीं हुई थी तब के भी इंसिडेंट्स होंगे इनके पास, क्योंकि उस घर में रहते थे। तो और भी तो कुछ हुआ ही होगा ना स्टार्टिंग में भी, वो भी पूछ के बताऊँगी कि देखो मैं पैदा हो गई तब का इंसिडेंट इन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया, और इंसिडेंट भी होंगे इनके पास, वो भी पूछ के बताऊँगी। अपने ब्लॉग्स बताऊँगी, रियल इंसिडेंट्स तो हैं ये सारे, तो मैं रियल इंसिडेंट्स ही बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझसे याद होती नहीं है। और मैं ट्राई कर रहा था पर मेरे से स्क्रिप्ट याद नहीं है, मैं वापस से अपने रियल इंसिडेंट पर आ गई। तो मैं आपको रियल इंसिडेंट्स बताती रहूँगी, और अगर और कुछ आपको जानना हो, सुनना हो और देखना हो, तो आप मुझे कमेंट करो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, हमको तो ये जानना है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि आपके साथ इस घर में कुछ हुआ है क्या, मतलब कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे मुझे टॉपिक्स दो यार फटाफट, और आपके साथ हुआ है तो मेरे साथ शेयर करना। फिर मैं, अगर मुझे आपकी स्टोरी जो रियल है वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसको भी इस वीडियो में बता दूँगी, मतलब वीडियोज़ में बता दूँगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग नॉट माई वर्ड्स। तो मैं उसको भी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। एंड बाय बाय।